नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पाइथन के बेसिक जानकारी के बारे में कि पाइथन में क्या क्या होता है, पाइथन कोडिंग कैसे की जाएगी। और इसी वीडियो में आपको लास्ट में बताएंगे एल्गोरिथम के बारे में। एल्गोरिथम क्या होते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे कोडिंग करेंगे, कैसे प्रोग्रामिंग बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथन के बेसिक जानकारी के बारे में कि पाइथन क्या है, कैसे कोडिंग करते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्रामिंग का परिचय होगा, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है बेसिक मॉडल कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन यानी कि अपने जो बेसिक मॉडल क्या है कंप्यूटेशन का, कंप्यूटेशन कैसे इसको हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। यानी प्रोग्रामिंग के बारे में डिटेल्स में बताया। द बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन कैन बी कंसीडर्ड एज ए प्रोग्राम। यानी आप किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए उसका एकदम कंप्यूटेशन तैयार किया जाता है। कंप्यूटेशन के थ्रू छोटे छोटे प्रोग्राम को एज ए बड़े प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। छोटे छोटे कोडिंग को तैयार करके बड़े प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। और इसी को मॉडल कंप्यूटेशन कहते हैं। कंप्यूट से कंप्यूटेशन होता है। इसे आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन कैन बी कंसीडर्ड एज ए प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड स्टेप बाय स्टेप following with the instruction given by the user to solve a problem। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूजर के थ्रू जो इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है उसी को स्टेपिंग कहते हैं। पॉइंट 1 पॉइंट 2 ऐसे ही। और किसी भी प्रोग्राम की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। देयर वुड बी नंबर ऑफ मेथड सॉल्व गिवन प्रॉब्लम, देयरफॉर सॉल्यूशंस may differ from person to person, however in all cases basic steps remain the same। यानी कि पर्सन टू पर्सन भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और क्लाइंट टू क्लाइंट भी कर सकते हैं, जैसे आप कर पाए। क्या है प्रोसीजर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन कौन से हमारे पास प्रोसीजर है। प्रोसीजर का मतलब होता है स्टेप। उसमें से पहला प्रोसीजर है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने से पहले उसके प्रॉब्लम को समझना होगा, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होगा, तभी आप किसी भी प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हो। फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम फर्स्ट यू नीड टू फाइंड एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। यानी सबसे पहले हमें उस प्रॉब्लम को जो है अंडरस्टैंड करना होगा। दैट हाउ एंड व्हाट मैनर इट मे बी सॉल्व आर एग्जीक्यूटेड। और उसको हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट यानी सॉल्व कर सकते हैं। एग्जीक्यूट ही सॉल्व होता है। किसी भी प्रोग्राम के आउटपुट को सफलतापूर्वक लाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, उसे एग्जीक्यूट कहते हैं और उसी को सॉल्व। दूसरा पॉइंट है डिजाइन द प्रोग्राम एंड मेक डिक्लेरेशन। किसी प्रोग्राम को डिजाइन करना है या बनाना है तो उसके लिए मुझे उस स्टेप को डिक्लेयर करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है वन बाय वन। ऐसे आपको बता रहे हैं। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम वी नीड टू राइट एल्गोरिथम। एल्गोरिथम लिखेंगे दैट विल मेक द थिंग्स मोर क्लियरली एंड ड्रा ए फ्लो चार्ट। और उसको फ्लो चार्ट के जरिए भी दिखा सकते हैं। आगे वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्लो चार्ट के थ्रू किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अंडरस्टैंड किया जाएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए राइट द कोड। यहाँ पे हम किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने से पहले कोड लिखते हैं। राइट द कोड को लिखा जाता है, यानी कोडिंग की जाती है। वी राइट द कोड एज पर द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव एंड एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट ड्रा करेंगे, फिगर बनाते हैं। नाउ यू कैन बिगिन टू इम्प्लीमेंट। और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, दिखाया जाता है बाई राइटिंग द कोड। इन जनरल यू यूज ए टेक्स्ट एडिटर to write code, what is called a source code file and save। यानी उसको कोडिंग करके फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे। किसी भी पाइथन के प्रोग्राम की कोडिंग करके फिर फाइल को सेव करते हैं पाइथन के एक्सटेंशन नेम से .py। इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है .py होते हैं।
और सेव करने के बाद फिर मुझे कंपाइल कराना होता है। चौथा स्टेप हमारे पास है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू कंपाइल द सोर्स कोड। अगेन द डिटेल्स डिपेंड ऑन योर प्रोग्रामिंग environment. The compiler is a program whose job is to convert source code into executable code. Executable code is code in the machine language. जो भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं वो एग्जीक्यूटेबल कोड जो होता है मशीन लैंग्वेज के रूप में काम करता है। Different computers have different machine language and the compiler translate into particular machine language that in the result is an executable file containing code that the computer understand and that you can run. प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूटेबल अंडरस्टैंड करने के बाद प्रोग्राम को हम लोग रन कराते हैं और आउटपुट आता है। The compiler also check that your program is valid. कंपाइलर का काम होता है कि आपके प्रोग्राम में किसी भी प्रकार की एरर्स ना हो, कामा कॉलन जो भी समस्याएं हो वो कंपाइलर क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है आपके एरर को, और उसको संशोधन करने के बाद फिर से उसको रन कराते हैं। रन कराने के दौरान यदि कोई एरर नहीं आता है, इसका मतलब आपके जो प्रोग्राम हो गए वो एग्जीक्यूट हो गए, यानी आंसर आपका आ जाएगा। पांचवा स्टेप है रन द प्रोग्राम। प्रोग्राम को सफलतापूर्वक रन कराना। रन द कंपाइल्स द सोर्स कोड into machine code successfully. Then the next step is execution the executable file. इसे प्रोग्राम यानी क्या करते हैं, प्रोग्राम को नेक्स्ट स्टेप में एग्जीक्यूट करते हैं और प्रोग्राम run the program in many common environment including MS-DOS, Unix. Just type name of executable file. This is a major stop to execute the file without any error. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रोग्राम को अगर रन करा रहे हो, रन कराने के दौरान अगर कोई एरर आ जाता है तो नॉट एग्जीक्यूटेबल, अगर एरर नहीं आया दैट इज एग्जीक्यूटेबल। छठवां स्टेप है टेस्टिंग एंड डिबगिंग प्रोग्राम। योर प्रोग्राम इज रनिंग सक्सेसफुली बट इज it possible that it could run incorrectly, sequentially. You should check to see that a program does what it is supposed to. You will find that some of the program had mistake or bug, so you can try run the program. That means getting some. मतलब आपका प्रोग्राम अगर रन होता है तो कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कराएगा. नॉन वैल्यूज टू द वेरिएबल्स एंड चेकिंग द प्रोग्राम्स, कह सकते हो चेकिंग द प्रोग्राम्स इन सिक्वेंसली आता, वन बाय वन आपके जितने भी प्रोग्राम्स होंगे रन कराए जाएंगे बीच में, यानी आपका प्रोग्राम एक एक स्टेप फॉलो करते हुए चेक किया जाता है और इसी को हम कहते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल यानी एग्जीक्यूटेड के दौरान आपके कंप्यूटर में यानी आपके प्रोग्राम में जो भी एरर होगा वो वन बाय वन डिस्प्ले करता रहता है और इसी को हम लोग क्या करते हैं एरर्स को रिमूव करते हैं. एरर सक्सेसफुल अगर रिमूव हो गया तो आपके प्रोग्राम के रिजल्ट्स डिस्प्ले और कोई भी आउटपुट आपका मैनुअली खुद से कैलकुलेट कर लेता है. टेस्ट वैल्यूज आर सेलेक्टेड, ईच पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट इज टेस्टेड. फ्लो चार्ट का मतलब हुआ किसी भी आउटपुट को लाने से पहले उसकी फिगर्स के थ्रू दिखाने की प्रक्रिया को ही हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं. सातवां है मेंटेन मॉडिफाई द प्रोग्राम को अपना मेंटेन करके और उसको मॉडिफाई का मतलब होता है किसी भी प्रोग्राम में कुछ भी परिवर्तन करने की प्रक्रिया को मॉडिफाई कहते हैं. मॉडिफाई द प्रोग्राम टू मीट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, मतलब वहां पे किसी भी प्रोग्राम को मॉडिफाई करने के लिए मुझे एक रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता होती है, यानी चेंज करना है और टू करेक्ट यानी सुधार करना है एनी एरर, किसी भी एरर को सही करने के लिए आपको मॉडिफाई करना है प्रोग्राम को. शो अप व्हाइल यूजिंग इट एंड ऐड ए न्यू फीचर्स इन द प्रोग्राम. यू माइट अडॉप्ट द प्रोग्राम सो दैट इट रन ऑन ए डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम. अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम पे प्रोग्राम को मॉडिफाई करके डिस्प्ले कराना यानी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना. तो ओवरऑल कह सकते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को
फाइनली आउटपुट दिखाने के पहले आपको कोडिंग करना है, एरर फाइंड करना है, एग्जीक्यूट कराना है, आपका फिर रिजल्ट डिस्प्ले होगा। अगर कोई समस्या है तो प्रोग्राम को मॉडिफाई करेंगे और परिवर्तन करते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास था एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को हिंदी में कह सकते हो किसी भी आउटपुट को प्राप्त करने के लिए बीच में जितने भी स्टेप्स हम लोग लेते हैं, जितने भी स्टेप्स, उन स्टेप्स को ही एल्गोरिथम बोलते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर विच डिफाइन a set of instructions to be executed in a certain order to get the desired output or solving a problem। अगर किसी आउटपुट को लाने से पहले जितने भी डिजायर्ड प्रोसेस करना पड़ता है, निश्चित प्रोसेस, और उस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद आपका रिजल्ट प्रोवाइड होता है। यानी किसी भी चीज को कंप्लीट करने में कुछ ना कुछ प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस को ही आप कह सकते हो कि एल्गोरिथम कहते हैं। लिखा हुआ है इसमें, और एग्जांपल आपको दिखाएंगे इसमें कुछ एल्गोरिथम के एग्जांपल है। जैसे आप कैसे समझेंगे किसी भी एल्गोरिथम को एग्जांपल के थ्रू आपको बताया जाएगा। यहाँ पे चलते हैं आपके पास राइटिंग एल्गोरिथम। Algorithm are generally written as combination of user understandable language and some common programming language. They are commonly written down in step। न कह सकते हो कि इसमें यूजर की कॉम्बिनेशन से एल्गोरिथम तैयार होते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण आपको दिया जा रहा है, किसी भी नंबरों को जोड़ने के लिए, किसी भी नंबरों को मल्टीप्लाई करने का, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दिया गया है। फिगर आउट व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, एग्जैक्ट समस्याएं क्या है। डिटरमाइन वेयर नीड टू स्टार्ट, आपको स्टार्ट करना है। डिटरमाइन यू नीड टू स्टॉप, कब रोकना है। फार्मुलेट द इंटरमीडिएट स्टेप, रिव्यू योर स्टेप, आपको स्टेप में चलना होगा। और अब आते हैं हम आपको एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे कि एल्गोरिथम किसे कहते हैं। यहाँ पे जैसे दिया गया है, इफ यू हैव टू फार्मुलेट एन एल्गोरिथम टू चेक इफ ए स्टूडेंट हैव पास्ड इन एन एग्जाम और नॉट, यू कैन फॉलो द गिवन स्टेप। मतलब आपको एक एल्गोरिथम यहाँ लिखना है, बनाना है, किसी स्टूडेंट को पास और फेल कैसे होंगे, किस बेसिस पे। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट किस क्लास में है, हर क्लास का अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, टोटल सब्जेक्ट होते हैं, सारे सब्जेक्ट में ऑब्टेन मार्क्स अकॉर्डिंग टू पासिंग के लिए जो भी होता है, उन सब के लिए हम यहाँ पे रखते हैं। और वैसे यहाँ पे देखिए हमने स्टेप में लिखा हुआ है, पहला स्टेप आप जानते हो, किसी भी चीज को करने के पहले स्टार्ट किया गया। डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लिए गए, एक्स कॉमा वाई। एक्स स्टोर द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन एक्स, मतलब स्टूडेंट के द्वारा जो मार्क्स हमारा प्राप्त हुआ किसमें है, एक्स में है। स्टोर द मिनिमम पासिंग स्कोर इन वाई, मतलब मिनिमम पासिंग स्कोर वाई में स्टोर रखा गया है। चेक इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई, अगर उसके एक्स की जो वैल्यू होगी वो वाई के बराबर हो या उससे बड़ा हो तो रिटर्न करे पास, यानी क्या होगा, वो पास हो जाएंगे, अन्यथा फेल। मतलब जो भी आपके मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, उससे यक्स की वैल्यू या तो बराबर हो या बड़ी, कंडीशन लगाया गया है। ये पता नहीं है क्या कितने नंबर का है और किस क्लास पे भी नहीं, आपको एक अंदाजा बताया गया है। उसके बाद पास या फेल स्टॉप हो जाएगा। और यही ऐसे ही एल्गोरिथम स्टेपिंग में तैयार करते हैं। फिर एल्गो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एल्गोरिथम फॉर एडिंग 2 नंबर, 2 नंबर को जोड़ने का एल्गोरिथम लिखना आपको। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट स्टार्ट, नंबर 1 स्टार्ट होता ही है। डिक्लेयर वेरिएबल्स ए बी, लिया गया बी एंड सम, 2 नंबर को यहाँ पे रीड करेंगे। एड ए एंड बी एंड असाइन द रिजल्ट सम, बी को जोड़ के और असाइन कर देंगे। यहाँ पे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी,
डिस्प्ले करेगा, दिखेगा सम, और लास्ट में इंट लिख दो चाहे स्टार लिख दो। यहाँ पे कई उदाहरण आपको ऐसे बताए गए हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या है आपके पास, एल्गोरिथम के थर्ड एग्जाम्पल है, किसी भी वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि बड़ा है या छोटा है। एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग ग्रेटेस्ट वैल्यू बिटवीन टू इंटीजर वैल्यू, दो इंटीजर वैल्यू के बीच में कौन सी संख्या बड़ी है ये आपको डिफाइन करना है, निकलें चेक करना है। तो इसके लिए हमें एल्गोरिथम लिखना है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया गया, बस इसे मान लिया गया इंटीजर वैल्यू। स्टार्ट डिक्लेयर ए कामा बी, रीड ए बी, स्टेप 4 इफ, स्टेप 4 में इफ ए लेस देन बी देन राइट, इफ ए, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, इफ ए ग्रेटर देन बी देन राइट ग्रेटर वैल्यू इज ए, एल्स राइट स्मॉलेस्ट वैल्यू इज बी। अगर ए बड़ा है तो बी बड़ा होगा, अगर ए नहीं बड़ा है, ए ग्रेटर नहीं है तो बी ग्रेटर होगा। ये दोनों वैल्यू में से किसी एक को बड़ा माना जाएगा या एक बड़ा होगा, दोनों में से। चौथा एग्जांपल है एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट इवन नंबर बिटवीन 0 to 99। इवन नंबर, स्टार्ट स्टेप 0, राइट आई इन स्टैंडर्ड आउटपुट, आई प्लस 2 है। इफ आई लेस आर इक्वल टू 98 देन गो टू लाइन 3 एंड। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी प्रोसीजर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, किसी एल्गोरिथम, किसी भी प्रोग्राम का एल्गोरिथम लिखना आपको क्या क्या करना होगा, ये सारी चीज आपको इस वीडियो में बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करें। यदि किसी को समस्या है, समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोबारा समझ सकते हैं, आपको बताया जाएगा, फिर से दोबारा रिवाइज कर। वीडियो यहीं तक, थैंक यू।